आशी, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? जीके। जीके में क्या? प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम ग्रेड 2 लेवल की जीके पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आशी को कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं बच्चों के। तो आशी क्वेश्चन पढ़ेगी, फिर मैं उसको ऑप्शन समझाऊंगी। चलिए आशी, पहला क्वेश्चन रीड करिए। पहला क्वेश्चन है, which is the largest land animal in the world? Which is the largest land animal in the world? तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। तो अगर लार्जेस्ट लैंड एनिमल पूछते हैं तो कौन होता है? एलिफेंट। एलिफेंट। और अगर मैं पूछूं विच इज़ द लार्जेस्ट सी एनिमल इन द वर्ल्ड? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। और अगर मैं पूछूं विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। तो ध्यान देने की बात यह है कि लार्जेस्ट लैंड एनिमल एलिफेंट होता है, लार्जेस्ट सी एनिमल ब्लू व्हेल होता है। और अगर ब्लू व्हेल और एलिफेंट में कंपैरिजन किया जाए तो ब्लू व्हेल एलिफेंट से बड़ा होता है, इसलिए लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड इज सी व्हेल, सॉरी लैंड एलिफेंट, एंड लार्जेस्ट सी एनिमल इन द वर्ल्ड इज ब्लू व्हेल। शिवी आ गई। क्या हुआ? आजा, जीके पढ़ना पड़ेगा। जीके मतलब जनरल नॉलेज। मैंने कभी नहीं पढ़ा। कभी नहीं पढ़ा? आजा, इसको पढ़ाया नहीं। ये वाली चेयर इधर करो, ये वाली इधर लगा। अभी तक हमने पहला क्वेश्चन किया है, लार्जेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। बताओ आशी। बताओ। एलिफेंट। हाँ, और लार्जेस्ट सी एनिमल इन द वर्ल्ड? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। एंड लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल और एलिफेंट में ब्लू व्हेल ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल स्टेम? एडिबल स्टेम। मैं बताऊं पोटैटो। तो उसके लिए तो प्लांट का कुछ पार्ट होता है सॉइल के अंदर और कुछ पार्ट होता है सॉइल के ऊपर। सॉइल के अंदर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं, वेरी गुड, रूट्स। ROOTS। ठीक है। रूट्स क्या करते हैं? रूट्स सॉइल के अंदर प्लांट्स को स्टैंड करने, पकड़ के रखने का काम करते हैं, उसी से प्लांट ऐसे ऊपर स्टैंड होता है। ठीक है। और प्लांट का जो रूट के ऊपर का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? ये क्या है? नहीं, मैं बताऊं। हाँ, ट्रंक तो ट्री में होता है। मैं बताऊं। हाँ। अरे क्या नाम? ब्रांचेस। स्टेम। स्टेम क्या कहते हैं? स्टेम। फिर उसके बाद प्लांट्स की ब्रांचेज ऐसे निकली रहती हैं। ठीक है। और फिर प्लांट में क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। और क्या होते हैं प्लांट्स में? फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स। और वेरी गुड, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी प्लांट में जो स्टेम होती है वो भी इसके नीचे होके अंडरग्राउंड स्टेम में। अब हर प्लांट का जो एडिबल पार्ट्स होता है वो अलग अलग हो सकता है। एडिबल पार्ट्स मतलब जिसको हम खाते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स को ही हम खाते हैं ना। क्या कर रही हो? अरे रुकिए, रूट अच्छे से नहीं आशी। ठीक है। तो किसी प्लांट की हम रूट खाते हैं। ठीक है। रूट, पूरे प्लांट को जब निकालोगे तो उसके अंदर से रूट निकल के आएगी, उसको हम खाते हैं। ऐसी एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तुमको पता है? कैरेट। कैरेट जो होता है, गाजर। रुको, रेडिश। एक समझा लूँ पहले। गाजर, कैरेट जो होता है वो क्या होता है? प्लांट का कौन सा पार्ट? तुम चुप। रूट्स। वेरी गुड। ऐसे ही रेडिश होता है। रेडिश मतलब मूली। मूली देखिए, वाइट कलर की होती है। वो भी क्या होती है? रूट्स। अच्छा, और क्या होता है? बीट रूट। बीट रूट मतलब जानती हो? चुकंदर। हाँ, इसने खाया है। वो भी क्या होती है? रूट। ठीक है। अब किसी प्लांट की हम खाते थे तो हाँ, बीट रूट को खाते हैं तो रेड हो जाता है सब कुछ। वेरी गुड। जैसे खून है। ऐसे ही लगता है खून मम्मा हेलोवीन में वही खिला देना हो जाएगा। मुंह में खून में खून निकालने के लिए वही खिला देंगे। सुनो, अच्छा, कुछ प्लांट्स की स्टेम जो जाती हैं अंदर, सॉइल के अंदर,
अंदर वाला पार्ट, और फूल के एडिबल पार्ट बन जाती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो क्या होती हैं, और ये होता है ऐसे ऐसे। नहीं रुको, उनको क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। तो ऐसी कौन सी चीज होती है पता, बेटा तुम बहुत डिस्टर्ब करती हो। ऐसी कौन सी चीज होती है जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है और हम खाते हैं, अंडरग्राउंड है तो ये मत सोचना। रूट तो रूट हो गई बेटा, उसको भी समझाने दो, तुमको ये पढ़ा चुकी हूँ ना एक बार। ठीक है, उसको समझाऊं तो वो रूट कह रही है। देखो रूट तो रूट हो गई, लेकिन जो स्टेम है अंदर वो भी थोड़ी सी होती है जो, और वो जो खाने के लिए होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। तो पोटैटो, पोटैटो समझती हो, आलू, आलू जो होता है वो जमीन के अंदर से निकलता है, पर वो रूट नहीं होता है, वो क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, अंडरग्राउंड स्टेम बोलो, अंडरग्राउंड स्टेम। जाके फूलती है ना। हाँ, तो लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द अंडरग्राउंड स्टेम। तो अगर स्टेम में और भी चीजें लिखी हो जैसे शुगर केन और ये सब लिखा हो तो वो अंडरग्राउंड स्टेम नहीं हो। और एक ऑनियन होता है, कौन होता है, ऑनियन। ये किसके तरह होता है, इसका शेप कैसा होता है, बल्ब की तरह, बल्ब 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 बल्ब, जो वो बल्ब नहीं होते हैं, अरे एलईडी बल्ब जो उसके अंदर लगे होते हैं, बल्ब वहाँ पे लगा है, BULB, हाँ, जो उस कमरे में तुम लोग के टॉय रूम में लगा है, ठीक है, बल्ब की तरह होता है। और एक होता है वो जिंजर, जिंजर समझती हो, अदरक, अदरक, ठीक है, ये भी होता है। तो अगर मैं पूछूं, चलो एक क्वेश्चन शिवांशी से, एक क्वेश्चन आशी से। आशी, नेम 3 एडिबल रूट्स। तो एडिबल में से कौन सा रूट, अच्छा रूट, कैरेट, वेरी गुड, कैरेट, रेडिश, रेडिश, वेरी गुड, बीटरूट, बीटरूट, वेरी गुड। शिवांशी, नेम 3 एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब ऐसी स्टेम जो जमीन के अंदर होती है जिसको हम खाते हैं, रूट्स। अंडरग्राउंड स्टेम जिसको हम खाते हैं वो है पोटैटो, ऑनियन, जिंजर। बीटरूट तो रूट है, स्टेम नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसमें आता भी है बीट, उसके बाद आते हैं हम इस पे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फ्रूट कौन सा हम खाते हैं, एप्पल, एप्पल, बनाना, फ्रूट खाते हैं। और लीफ किसकी हम खाते हैं, मुझे पता, पत्ता गोभी, वेरी गुड, उसको कहते हैं कैबेज। और स्पिनच जो साग होता है, स्पिनच, स्पेनिश तो लैंग्वेज होती है, स्पिनच मतलब साग, SPINACH, स्पिनच, ठीक है। तो ये पत्ती स्पेनिश में बोलो तो स्पिनच ऐसे होती है। साग देखा है, साग, साग में फ्रेंच फ्राइज को चोट लग गई, ठीक है। तो अभी हमारे पास इतनी सारी चीजें हो गई। लीफ के एग्जाम्पल जो हम खाते हैं, स्पिनच एंड कैबेज, ठीक है। और टी-शर्ट कौन सा फ्रूट है जो तुम खा रही हो, ठीक है। और स्टेम के एग्जाम्पल जो हम खाते हैं, पोटैटो, ऑनियन और जिंजर। रूट के एग्जाम्पल जो हम खाते हैं, बीटरूट, कैरेट, रेडिश, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन शिवांशी करेगी, चलो पढ़ो। मम्मा लिखवाना, लिखवा नहीं रही हूँ, पढ़ो। Which of the following is an edible, edible मतलब जिसको खाया जा सके, edible stem। क्या, कौन सा, ये क्या है, कैरेट, ये क्या है, edible stem है, क्या है ये क्या होता है, कैरेट स्टेम या रूट, रूट्स, ये क्या है, रेडिश, ये क्या होता है, रूट्स, ये क्या होता है, ये क्या है पहले बताओ, वेरी गुड, अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम। ये, और ये ब्रिंजल, ब्रिंजल क्या होता है, नहीं, ये तो फ्रूट होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। नहीं, वो तो ऐसे ही निकल आता है ना पेड़ में, तो उसको फ्रूट्स कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं, हाँ कहते हैं। अच्छा, ब्रिंजल फ्रूट है, एडिबल पार्ट में उसको फ्रूट कहते हैं, ठीक है, वैसे है वेजिटेबल, ठीक है। हाँ
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आशी पढ़ो, थर्ड। ये समझ में आ गया पूरा? ये वाला 7 spotted ladybug has dash spots on each side and dash spots in the middle of its body. अच्छा, पहले हम 7 स्पॉटेड लेडीबग को, ये क्या है? Ladybug. अब इसमें मैं ये पूछ रही हूँ, दोनों के दोनों अलग अलग मुझे बताओगे। इसको कहते हैं 7 स्पॉटेड लेडीबग। 7 spotted ladybug? हाँ, क्योंकि देखो इसके बॉडी पे जो डॉट्स हैं इसको स्पॉट कहते हैं। 7 स्पॉटेड लेडी बग्स हैज डैश स्पॉट ऑन ईच साइड। हर एक साइड पे कितने कितने स्पॉट्स हैं? 3 स्पॉट्स ऑन ईच साइड एंड डैश स्पॉट ऑन द मिडिल ऑफ द बॉडी। 1 2 3 4 5 6 हो गए। 3 अगर ईच साइड पे हैं तो 6 तो हो ही गए, तो 3 + 1 ही तो 7 होता है। अरे सॉरी 6 + 1 ही तो 7 होता है। हाँ, तो 7 स्पॉटेड लेडी बग हैज डैश स्पॉट्स ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी 3 एंड 1 स्पॉट, ये 1 स्पॉट आई कहाँ गई 1 स्पॉट ऑन द मिडिल ऑफ द बॉडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पढ़ो। क्यों बुक वापस करनी होगी क्या ओलंपिक? नहीं, दोबारा कराऊंगी तो तुम समझ जाओगी ना। The nut shown in the picture is one of the largest nuts found. ठीक है? कोकोनट। कोकोनट, तो लार्जेस्ट नट इज कोकोनट। कौन, और कौन कौन से नट होते हैं? ग्राउंड नट। ग्राउंड नट किसको कहते हैं? मूंगफली। ग्राउंड नट किसको? हाँ। वॉलनट, वॉलनट मतलब अखरोट। और कौन होता है? कैश्यू नट। कैश्यू नट मतलब काजू। और कोकोनट, कोकोनट मतलब नारियल। तो कोकोनट जो होता है वो लार्जेस्ट नट होता है, याद रखना, ठीक है? चलो फिफ्थ पढ़ो। I am a big yellow colored flower whose seeds are edible. वेरी गुड। I am a big yellow colored flower। बता, इसका है, जब तुम्हारी टर्न आएगी तब तुम ये गलत बताएगी, तब तुम्हारा वाला तुम बताया था ना तुमने ये कोकोनट। चलो तुम्हारी चांस है। सनफ्लावर, वेरी गुड। सनफ्लावर के सीड्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, ठीक है? सनफ्लावर के सीड्स को से ऑयल निकलता है ना, ऑयल निकलता है ना अमित? सनफ्लावर के सीड्स से ऑयल निकलता है ना, जिससे हम पराठा बना बना के खाते हैं और मोटे होते हैं। चलो नेक्स्ट शिवी। डैश is the स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड। स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड कौन होती है? पिजन, बी हमिंग बर्ड या स्पैरो? बताओ। बी हमिंग बर्ड क्या होता है? नहीं, बी हमिंग बर्ड, ठीक है? बी हमिंग बर्ड, देखो नई चीज पता चली ना। स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड कौन सी होती है? बी हमिंग बर्ड। नहीं, ये तो 8th का है, तुम 6th कर रही हो ना बेटा। क्या हो रहा है तुमको? तुम आराम से पीछे बैठो। चलो लो ऐसे देखो, ठीक है? बी हमिंग बर्ड की पिक्चर निकालते हैं भैया। लेडी बग है, होती है बी हमिंग बर्ड। कौन होती है? छोटी सी है। और ये स्मॉलेस्ट बर्ड लिविंग बर्ड होती है ये। ओ माय गॉड, ये देखो कितनी क्यूट सी है, छोटी सी। इतनी छोटी होती है? आशा तुमको पता है? स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड। वेरी गुड। पूरा नाम बताओ। बी हमिंग बर्ड। ये देखो फिंगर पे बैठी हुई है, मधुमक्खी जैसी है, छोटी। इतनी छोटी सी और बहुत ही प्यारी है। इतनी छोटी सी है। अब आशी को ये चाहिए होगी। ये है बी हमिंग बर्ड। ऐसे फिंगर पे बैठ जाएगी। तुमको भी चाहिए? चलो नेक्स्ट आशी की 2 मिनट में गायब हो जाएगी। अब लास्ट में मैं तुम सब लोगों से पूछूंगी, फिर क्विज करेंगे, जिसका गलत हुआ। चलो 7th पढ़ो जल्दी। गलत हुआ वो हारा। चलो। Which of the following animals gives birth to young one? Which of the following animals gives birth to young ones? पहले इसका मतलब समझो। अरे मुझे पता है। बताओ। कि एक इंसान दूसरे इंसान को बर्थ देता है। हाँ, तो व्हाट अ बिग डील। बिना बर्थ दिए कॉकरोच भी कैसे बनेगा, फ्रॉग भी कैसे बनेगा, ईगल भी कैसे बनेगा, माउस भी कैसे बनेगा? बर्थ देने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि बॉडी के अंदर ही बेबी बना और फिर वो बेबी बन के ही बाहर आया, ठीक है ना? और दूसरा तरीका क्या होता है? हाँ, उसको कहते हैं मैमल्स। क्या कहते हैं? मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट अपने बॉडी के अंदर ही बेबी बना लेते हैं। जब बेबी बॉडी के अंदर बन जाता है तब वो बाहर आता है। समझ में आया?
दूसरे तरह के एनिमल्स जो होते हैं आशु क्या करते हैं, एग देते हैं। वो अपने एग को बाहर निकालते हैं, एग के अंदर बाहरी बेबी बनता है, फिर एग टूटता है और बाहर आता है। जैसे डायनासोर मॉल में देखा है, डायनासोर का एग टूट रहा, ठीक है। हाँ, तो जो एग से बाहर आते हैं वो मैमल, नॉन मैमल कहते हैं ना, कुछ और होता है वो मैमल। तो देख के बताओ, अपोजिट ऑफ मैमल्स, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं जो एग देते हैं, बताओ। कॉकरोच, हैन भी होता है, वेरी गुड। डायनासोर पहले होता था, ठीक है। पिजन, पिजन को देखा था ना, एग दे देती हैं, बर्ड्स जो होती हैं। ओविपैरस, डक भी एग देता है, हाँ, उनके बेचारे के एग को हम खा भी जाते हैं, ठीक है। कॉकरोच भी एग्स देते हैं, ठीक है। हाँ क्या बेटा, कॉकरोच एग कहाँ देते हैं, केवल देते हैं। कॉकरोच क्या करते हैं? क्या भैया, कॉकरोच का अंडा होता है। चल कौन, मुझे तो नहीं लगता। ईगल देती है, ये तो पता है, कॉकरोच नहीं। बर्ड्स तो मेरे कान में नहीं खाओ, कॉकरोच भी तो एक तरह का कीड़ा होता है, कीड़े तो नहीं कॉकरोच नहीं देता है। तुम्हें कैसे पता चल गया? तो तुम कह रहे हो। एग्स 6 to 14 एग एक बार में देते हैं कॉकरोच, ठीक है। जो मेंढक होता है, मेंढक बनो, मेंढक बनो। भी तो देते हैं। कौन, टर्टल, मेढक, ये मेढक ये भी एग देगा। मेढक भी गुच्छे गुच्छे एग देता है, ठीक है। तो फ्रॉग भी क्या करता है, एग देता है। माउस क्या करता है, याद करो, हमारे घर में बेबी एग, कितना माउस का एग मिला था तुमको हमारे घर में। सीधे न्यूबॉर्न बेबी मिले थे ना, इतने बड़े बड़े, जिनको हमने किसी तरह अपने घर से निकाला था, फिर जाली लगाई थी तो माउस आना बंद हुआ, याद आया। हम दोनों बहुत गुस्सा आए थे, छोटे छोटे बेबी की लाइफ खराब कर दी। हाँ, छोटे छोटे बेबी की लाइफ खराब कर दी। तो माउस क्या होता है, माउस क्या करता है, डायरेक्ट गिव्स बर्थ टू यंग वंस। माउस अंडा नहीं देता, चूहे का अंडा, चूहे का अंडा खाओगी। तो माउस क्या हुआ, मैमल। क्या हुआ, हु आर मैमल्स, हु आर मैमल्स, माउस नहीं, हु कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ मैमल। क्या होता है? Yes, Baba will give the definition of mammals. Mammals are animals which directly give birth to their young ones. Animals? हम लोग एनिमल हैं। हाँ, हम लोग एनिमल है। अच्छा, हम लोग पहले बंदर थे। हाँ। हम लोग एनिमल है। नहीं, पूछ रही हूँ, जस्ट इंक्वायरिंग। हाँ, हम लोग एनिमल है। ह्यूमंस आर एनिमल्स। अमित, ह्यूमंस आर एनिमल्स, सच में? हाँ, इसीलिए साइंस के किसी भी चैप्टर में देखोगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमंस नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल हो। ठीक है। तो हु आर मैमल्स, mammals are animals who give birth to their young ones. And who are oviparous, P-A-R-O-U-S. Oviparous are animals those who give eggs and lay eggs, and their young ones come out after the egg is hatched, है ना। ये ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज द, ठीक है। अब ये बताओ शिवा, चलो शिवी बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैमल्स एंड ओविपेरस। हिंदी में बता सकते हैं? नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो। अशोक शुरू, देखिए उसके सर पे कोल्ड ड्रिंक रख रहा है, भाग गया। मैमल्स give birth to their young ones. Humans are mammals, ठीक है, humans are mammals. और duck is a मैमल। नहीं, ओविपेरस। duck क्या है, ओविपेरस की मैमल। क्यों, क्योंकि वो अंडे देता है, ठीक है। चलो, इतना सारा डिस्कशन हो गया। अच्छा, ये किसको मिला था, आशी को, तो अब शिवी की चांस। चलो, ओ ये तो बहुत इजी है, एर्थ।
एक ये बार बार अर्थ पे ही आ रही तुम नहीं बताओगी, नहीं तो 2 उसको मिल जाएगा। चलो पढ़ो। शिवी तुम्हारी चांस, बैठो पढ़ो। आई एम एक्टिव एक्टिव एंड नाइट आई हुड हो एम आई, क्या लिखा है? आई एम एक्टिव एट नाइट, मैं रात में एक्टिव रहता हूँ। Active का आई हुड, मतलब? मैं एक्टिव मतलब खेलना कूदना, इनएक्टिव मतलब ऐसे पड़े रहना। वी आर इनएक्टिव एट नाइट, व्हाई? बिकॉज वी स्लीप एट नाइट। ही इज एक्टिव एट नाइट बिकॉज डजंट स्लीप एट नाइट, इट डजंट स्लीप एट नाइट। आई हुड, मैं बता दूं हाँ, तो कौन है इसमें से आंसर? आउल कहाँ है? ए, आंसर ए। सो आई एम एक्टिव एट नाइट, आई हुड, हु एम आई एम एन आउल। नेक्स्ट 9th आशी। ये थोड़ा मुश्किल होगा। ओ मुझे आता है, मुझे आता मुझे है। भी आता है। A baby of the animal shown in the picture is called ये को क्या बना है? ये है मंकी। monkey। मंकी के बेबी को क्या कहते हैं? किसी को पता है? नहीं, तुम नहीं बताना। मुझे नहीं पता। बताओ फिर, तुमको भी नहीं पता है, बताओ आशु। हाँ, Infant। एक और चीज कहते हैं, मंकी के बेबी का 2 नाम होता है। किड। किड। हाँ, मंकी के बेबी को, अच्छा, जैसे ह्यूमन की तरह। हाँ ह्यूमन के, क्योंकि हम भी तो बंदर ही हैं। ये देखो बंदर बैठा है। तो सुनो, मंकी के बेबी को क्या, मंकी के बेबी को क्या कहते हैं? Kid। दो, किड। और दूसरा नाम देखो, तार हटाओ। इनफैंट, क्या कहते हैं? इनफैंट। हमारे बेबीज को भी न्यू बॉर्न को इनफैंट्स कहते हैं। वही मैं सोचू What is एलिफेंट। आशी, अब तुम पिटने वाली हो। तुम भी पिटने वाले हो, मैं पीट दूं? जल्दी बेटा, 25 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे जाना भी है 5 बजे। तो नहीं बजे हैं अभी, अभी है। सुनो, मंकी के बेबी को क्या कहते हैं? एक नाम तो, Infant वेरी और गुड। kid। दूसरा नाम तुम बताओ। किड। किड, ठीक है। अच्छा, और इसमें दिया कब, CUB, कब किसके बेबी को कहते हैं? तुमको नहीं? हाँ बताओ। बताओ। लायन के बेबी को क्या कहते हैं? टाइगर। और लायन के बेबी को कहते हैं कब। कब की स्पेलिंग CUB। 1 मिनट। किटन किसके बेबी को कहते हैं? कैट के बेबी को कहते हैं, ठीक है। अब ये पपी किसके बेबी? डॉग। डॉग। तो ये याद रखना, एक हमारे पास एनिमल एंड देयर यंग वंस का वो है, गेम है। गेम है वहां तुम्हारा रखा हुआ। 10th किसका है? चांस किसकी है? इसकी। चलो। फेरोशियस। फेरोशियस मतलब खूंखार, एकदम खूंखार, डरावना है। फेरोशियस एनिमल। मुझे समझ आया। I live in a cave कॉल्ड डेन। how हु एम आई? मैं पहले इसमें एग्जाम्पल को देखो। क्रोकोडाइल नहीं, डियर नहीं, लायन। हाँ, इसको अच्छा क्वेश्चन मिल जा रहा है, ठीक है। तो लायन क्या है? आई एम अ फेरोशियस एनिमल, डरावना। फेरोशियस मतलब जो खा जाए, वो भी होता है फेरोशियस मतलब खूंखार जानवर। आई लिव इन अ केव कॉल्ड डेन। हु एम आई? आई एम एंड आई चलो तुम्हारी चांस। 11। which of the following animals is a plant ईटर। eater? Human। कौन सा Eagle, एनिमल प्लांट snake, ईटर है? giraffe, tiger, giraffe। जिराफ, वेरी गुड। तो ईगल प्लांट ईटर नहीं होता है, वो तो कीड़ों उड़ों को, सांप को भी खा जाता है ना। ईगल सांप को भी खा जाता है। नीचे बैठो। नीचे मतलब जमीन में नहीं, यहाँ। तुम्हारी भी नहीं, इसकी भी दब गई थी, इसकी भी दब गई उंगली। अच्छा वो चलो जा रहा था सुनो, ये। ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग कितने तरह के लोग हो सकते हैं? आशु फैन चला दो। बताओ 3। कैसे, बताओ। एक जो खाली वेजिटेरियन हो। नहीं, 4 3 होते हैं ना? क्यों? स्कैवेंजर्स अलग कैटेगरी हो जाएगी। हाँ, स्कैवेंजर्स अभी छोड़ो ना, स्कैवेंजर्स ले हम, मैं तो वो सामने। ठीक है, एक जो खाली वेजिटेरियन खाते हैं जैसे कि शिवांशी, एक जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाते हैं जैसे कि आशी, और एक जो खाली नॉन वेजिटेरियन खाते हैं जैसे कि बाबा।
ऐसा कोई नहीं है ठीक है। तो हर्ब मतलब जानते हो, हर्ब, हर्ब मतलब छोटे छोटे प्लांट, जिससे इतने छोटे छोटे प्लांट, ठीक है। हर्ब इतने 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 बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े, जैसे तुलसी माँ होती है, देखा है, जिनको अनुपमा पानी देती है। इतने बड़े होते हैं हर्ब, इतने बड़े होते हैं श्रब, और इतने बड़े होते हैं। ठीक है। तो हर्ब मतलब प्लांट्स, HERB, हर्ब मतलब प्लांट्स। तो ऐसे इंसान या जानवर जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। ठीक है। उसमें कौन आ गया? जिराफ। जिराफ खाली प्लांट्स खाता है, तो जिराफ इज हर्बीवोर्स। फिर होता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ये दांत होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, इंसिजर्स उनके होते हैं अच्छे। हर्बीवोर्स। वो सिर्फ प्लांट वांट नहीं खाते हैं, सिर्फ पकड़ के लिविंग थिंग्स को खा जाते हैं, जैसे कि क्यों हमें नहीं, हाँ एनिमल हम भी हैं। अरे नहीं, एनिमल ठीक है, लिविंग थिंग होगी तो लिविंग थिंग में तो वो भी आ गए पेड़ पौधे। हाँ, जो खाली एनिमल्स को खा जाते हैं, जैसे कि लायन, ईगल भी। हाँ ईगल, लायन, टाइगर, ये लोग तो। अच्छा ये बताओ, स्नेक्स तो वो होते हैं, वो स्नेक्स तो स्नेक्स तो हाँ स्नेक्स तो हाँ वही, स्नेक्स, फ्रॉग और एग खाते हैं। हाँ तो वो हो गया ना फिर हाँ बस वो कार्निवोर्स। हाँ, मैंने वेरी मोगली गुड, को वेरी देखा गुड। था, उसमें सुनो सुनो मेरी बात, भूलवा दिया मुझे जो मैं बताने जा रही थी, अच्छी चीज तू क्यों बोलती? भूल गया कुछ अच्छा सा। हाँ वो कार्निवोर्स खा रहे हैं कुछ। भूल गया। क्या बताऊँ? हाँ मैं पूछने जा रही थी, तुम नहीं बताओगे। बेयर, बेयर कार्निवोर है कि हर्बीवोर है? तो तीसरे नंबर पे आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, जैसे कि भालू है ना, बेयर। जैसे कि हम ओमनीवोर्स हैं। तो शिवांशी नहीं है, शिवांशी हर्बीवोर है। अब तुम लोग ये याद रखना और आपस में डिस्कस करते रहना कि कौन हर्बीवोर है, कौन ओमनीवोर है, कौन कार्निवोर्स है। बताओ। क्वेश्चन टू शिवांशी, carnivores are veg and non-veg only, veg only, non-veg only, or both veg and non-veg? Carnivores only non-veg, only non-veg. Mama. Omnivores are veg and non-veg, or both only veg, only non-veg? Omnivores, omni मतलब होता है हर जगह, हर चीज, सब कुछ, इसीलिए अरे वो सब कुछ खाना दोनों। हाँ, बोथ वेज एंड नॉन वेज, एंड हर्बीवोर्स आर ओनली वेजिटेरियन। ठीक है, याद रहेगा। पता है कुछ लोग क्या कहते हैं, अगर किसी से पूछो वेज या नॉन वेज, तो कुछ लोग कहते हैं दोनों। ह्यूमंस में नॉन वेज मतलब कि वो वेज और नॉन वेज दोनों। ठीक है, चलो अभी के लिए 10 क्वेश्चन हो गए, अगले में हम लोग 10 के आगे करेंगे, क्योंकि अब मुझे मीटिंग में जाना है। और मजा आया ये पढ़ के? क्विज बाद में होगा। और मम्मा वो गेम, हाँ वो गेम लाओ और तुम लोग खेलती रहना। चलो